करीदा है तो पिछले पारे जड़ा मंगदी है बहुत से मोबाइल है जो मोबाइल है ये चौथी है ना। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। मैं अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई, वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे। तो वह सारी बहुएं कहने लगी कि उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके वहाँ नहीं नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज़ सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त होने को होता तो उसे चिंता होने लगती है। तब बड़ी बहू पूछती है, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू मेरा कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया है, मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब वह बहू कहती है कि इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे दो। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने जाता है तो 6 बहुएं कहती हैं, जब तक वह घर पर रहेगी यह खाने पर नहीं आएंगे। अब बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ जाता है तो बड़ी बहू पूछती है कि पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाना नहीं खाएंगे। तब बड़ी बहू कहती है, इसकी क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत में चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वह सारी बहुएं आती हैं, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल दी जाती हैं और सोचती है कि अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में से कहती है कि राम जी की चुगलो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुर ने घर में जग दी है मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरा डालती और घर आ जाती। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ होता है। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कह, रानी और जेठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूँगी, बाकी सब ठीक ठाक निपट गया। तो वह बोले कि हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई, जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई हैं उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है, सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब वह ससुर से कहती है कि पिताजी अब तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, यहाँ देखो वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। तब बूढ़ा बाबा कहता है कि बेटी तुमने कार्तिक मास से निभाया है, उन्होंने पाप से कार्तिक हुए हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है, जैसे कार्तिक देवता ने उस पर बरसे वैसे सब पर बरसे।